नमस्कार, मैं रंगील सिंह जेके राइट वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जम्मू कश्मीर में इन दिनों कोई खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। कोई मुझे पूछे क्यों खुश नहीं है, वीडीसी वालों से पूछ लेना कितने खुश हैं, पीएचई वालों से पूछ लेना कितने खुश हैं, मनरेगा के कर्मचारी उनसे पूछ लीजिए जाके वो कितने खुश हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, पावर, पीडब्ल्यूडी और पीडीडी के जो वर्कर्स हैं वो कितने खुश हैं। और मुझे ये सुनकर बहुत दुख लगता है कि वो लोग पिछले 3-4 साल से स्ट्राइकिंग कर रहे हैं। पीएचई वाले, वीडीसी वाले हों, रैबरे खेल के हों, चाहे वो एनवाईसी के लोग हों। मैं ज़्यादा लंबी डिटेल ना बताते हुए हर एक विषय में 2-2 मिनट लूँगा। वीडीसी की बात हो, वीडीसी का बहुत सी ऐसी हमने वीडियो पहले भी बना ली है वीडीसी के ऊपर। मैं कहूँ कि वीडीसी बहुत मिलिटेंसी काबू करने में जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा अहम रोल था उनका, मगर आज वीडीसी इतनी मजबूर है कि जिसका कोई इल्म नहीं है। कोर्ट में 29 तारीख को लास्ट हियरिंग हुई, फाइलें क्लोज हो गई। अब फैसला कब आएगा और क्या आएगा ये मेरा भगवान जानता है, किसके हक में आएगा ये भी भगवान जानता है। जब फाइल क्लोज हो गई तो जज साहिबान को क्या मजबूरी है कि वो ऑर्डर नहीं दे सकते, तो अब किसको पूछने जाएंगे और फिर ऑर्डर लिखेंगे। चलो, कोर्ट में इंटरवीन करना हमारा फर्ज नहीं है, कोर्ट सर्वोपरि है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो दें अच्छा दें, उम्मीद करें कि वीडीसी के मेंबर के फेवर में कोई फैसला आए जिससे उसकी हालात सुधरे। दूसरा मसला एनवाईसी का आता है। एनवाईसी कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार में इन लोगों का गठन हुआ था। पढ़े लिखे नौजवान एनवाईसी में काम कर रहे हैं, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लगाया गया। कोई ब्लॉक में सेवाएं दे रहे हैं, कोई हेल्थ में सेवाएं दे रहे हैं, कुछ रेलवे में सेवाएं दे रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स में सेवाएं दे रहे हैं। उनको बेज़ाब्ता डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर ने अपॉइंट किया था, बोर्ड मेंबर डीसी साहब थे, उनका बेज़ाब्ता इंटरव्यू हुआ था, उनको लगाया गया। और आज भी वो लोग 2500 रुपये सैलरी पे काम कर रहे हैं। मुझे ये कोई बताए, जो जम्मू कश्मीर राजभवन में बैठे लोग हैं, जम्मू कश्मीर या जम्मू या श्रीनगर के सेक्रेटरीट में जो एसी की ठंडी हवा में हमारे लोग इसलिए बिठाए गए हैं कि जम्मू कश्मीर के उन लोगों के बारे में आप कानून बनाइए, उन लोगों के बारे में भला सोचिए। उनको 10% भी अगर ये सोच होती कि 2500 में वो आदमी कैसे ड्यूटी करता है, अपने परिवार को कैसे चलाता है, तो मैं कहता हूं कि ये एक हंसी जैसी बात है, एक मजाक किया जा रहा है। और फिर हमारे लीडर बाइटें देते हैं, नहीं हम आपके बारे में सोच रहे हैं। जैसे हमारी कुछ तो ऐसी बेबुनियाद और मैं कहता हूं बेतुके बयान, मैं कहूंगा जिन बयानों का शेमलेस बयान है उनके। वो बोलते हैं साहब जब हम जीत जाएंगे हम चीफ मिनिस्टर बने, पहली कैबिनेट में तो आपको सीधा परमानेंट कर देंगे। भाई मुझे ये बोला जाए, जब आपको हमने जिताया जम्मू कश्मीर चिनाब वैली में, मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी को कोट करूंगा, इसलिए क्योंकि बाकी पार्टियों ने तो जम्मू कश्मीर को 60 साल से लूटा। एमएनसी कांग्रेस को बोले उन्होंने 60 साल से लूटा पार्टी को, 370 लगाने में भी इनका रोल था। जो भी था उन्होंने हमारे स्टेट को लूटा, जितने भी क्राइम हुए, मिलिटेंसी हुई, हर लिहाज से हम इनको टारगेट करते हैं कि इनका दोष रहा। भारतीय जनता पार्टी को जब हमने स्टेट में 25 सीटें दी, आपने क्या किया? मोदी जी सेंटर में बैठे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी स्कीमें लॉन्च हो रही हैं, इतने हाईवे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इतने सुपर हाईवे बन रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। हमें उनसे कोई गिला नहीं, उनकी स्कीम से हमें कोई गिला नहीं। मगर मैं खास कर जम्मू कश्मीर के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आज से 6 साल पहले आपको हमने जिताया इसलिए था कि जम्मू कश्मीर का वीडीसी का आपके मैनिफेस्टो में ये था कि वीडीसी का भला किया जाएगा, डेली वेजर का भला किया जाएगा, सबका भला किया जाएगा। मगर आप क्या कर रहे हैं? आप उन लोगों के पास कैसे मुंह दिखाएंगे दोबारा? और आपको ये कहते बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। अब मैं कहता हूँ कि ये कैसी पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है? और आपको क्या लगता है कि आप मीडिया में बांट देते हैं और लोग आपको वहां से सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं उनकी सच्चाई सुनाऊं,
मैं नहीं बोलूंगा कि वो लोग आपके क्या बारे में एक बार जाना गांव देहात में, जाना लोगों से मिलना कि वो कितने, जाना जरा पीएचई के डेली वेजर्स के पास कि वो कितने खुश हैं, उनकी दिल की राज की बात सुनना कि वो आपकी सपोर्ट में कितनी आरतियां गाते हैं, कितने दुखी हैं वो। क्यों नहीं करते हैं आप, जब सेंटर में इतनी दिगंबर सरकार है आपके पास, मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर है आपके पास, अमित शाह जैसा होम मिनिस्टर है आपके पास, अजीत डोभाल जैसा नेशनल एडवाइजर है आपके पास, और राजनाथ जैसा डिफेंस मिनिस्टर है आपके पास, तो फिर कमी किस चीज की है? कमी बताओ किस चीज की है? बजट कम है, आप बोलते ही नहीं है। ये क्यों नहीं आप बोलते कि हम जब सेंटर में जाते हैं तो हम पीएचई की बात नहीं करते? क्यों? क्योंकि ये लोग ब्रीफ ही नहीं करते कि जम्मू कश्मीर में, इनको शर्म आती है ये कहने में कि जम्मू कश्मीर में डेली वेजर इतने हैं, वीडीसी की ये हालत खस्ता है, रेबरे खेल के बच्चे हैं, रेबरे जंगलात के बच्चे हैं, वो लोग रोडों पे हैं, ये बताते ही नहीं। और आप एबटेक की बात कर लीजिए, पढ़े लिखे बच्चे पेपर देना चाहते हैं और ये पेपर नहीं करा सकते। मैं कहता हूं इससे बड़ी शर्म की कौन सी बात है? ये कौन सा अदारा है, ये कैसे गवर्नर है हमारे स्टेट के कि बच्चे पेपर देना चाहते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं और दुआ मांगते हैं आपसे कि जनाब एक ही ऐसी एजेंसी को लाइए, हम पेपर दें और हमारा रिजल्ट वो ये नहीं चाहते कि हमें करप्शन से नौकरी मिले, अपनी मेहनत से नौकरी मिले। और आप कितने मजबूर और बेबस हैं कि आप ऐसी चोर एजेंसी को आपने क्यों हायर किया जिसको 6 स्टेटों ने पहले बैन कर रखा था? क्या उनसे ऐसी मजबूरी थी आपको? इससे भू आती है कि आप लोगों ने पैसे खाए, आप लोग उसके साथ मिले हो, आपकी सांठ गांठ है, चाहे वो जो भी आदमी हो, जो भी पॉलिटिकल लीडर हो, सबकी आपकी शमूलियत है। आप लोग शाना बशाना जम्मू कश्मीर का जो यूथ है इसके बारे में सोचो, नहीं तो वो वक्त दूर नहीं, वोट कोई वोट नहीं देने वाला। आप इतने मजबूर हो जाएं, आज लोग आपके पास इसलिए आ रहे हैं। मैं खास करके रविंद्र रैना जी को कोट करना चाहूंगा, देवेंद्र सिंह राणा जी को कोट करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि आप पे लोग उम्मीद करते हैं, इसलिए कि सेंटर में मोदी जी जैसी दिगंबर सरकार है आपके पास। अगर आप जाएंगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है, वीडीसी क्या, डेली वेज क्या, एनवाईसी क्या, मनरेगा के वर्कर क्या, उसके बाद रेबरे जंगलात, रेबरे खेल, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर, ये जितने भी पेंडिंग इश्यूज हैं आप इलेक्शन से पहले करा दीजिए। ये मैं आपको बहुत अहम तरीन सलाह देता हूं, बहुत बेहतरीन सलाह है आपके लिए कि इलेक्शन आने से पहले इन मुद्दों को सेटल कर दीजिए। अगर नहीं किया तो गॉड नोज बेटर, मैं कुछ नहीं कहूंगा कि जब काउंटिंग होगी तो उस दिन जरूर आपकी बाइट लेने में आऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बारे में जरूर आऊंगा, आपको सलूट करूंगा कि साहब कैसा रिजल्ट है आज, कितनी सीटें आप जीते हैं। सीटें कौन जिताता है? वोटर कौन होते हैं? वोटर कोई बक्से में बंद होते हैं, बैलेट प्रूफ बक्से में बंद होते हैं? नहीं, वोटर वीडीसी मेंबर भी है, वोटर एसपीओ भी है, वोटर आपका पीएचई का डेली वेजर है, उसकी फैमिली है। आपने छोड़ा किसको है? मुझे यह बताओ कि आपने भला किसका किया है? आप ये बोलते हैं सेंटर में बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, हम भी कहते हैं अच्छी गवर्नमेंट है, पर आप क्या कर रहे हैं स्टेट में? आपका क्या दायित्व है? आपको किस लिए स्टेट में प्रेसिडेंट बनाया गया? इसलिए कि आप जहां जाओ तो वहां हीरो की तरह एक्टिंग करो, इसलिए आपको स्टेट रिप्रेजेंट करनी है, ना कि आपको त्रिकुटा नगर ऑफिस रिप्रेजेंट करना है। नहीं, आपको स्टेट रिप्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। और ये तमाम लोग जो रोडों पे आज खज्जल हैं, मैं एक अहम सलाह देना चाहता हूं रविंद्र रैना साहब, मैं आपका एक सच्चा सिपाही हूं, चापलूस सिपाही नहीं हूं। ये रावण के जैसे जो चापलूस आपके आगे पीछे घूमते हैं ना, रावण ने जब श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जब लड़ाई लड़ी, उसके चापलूस बोलते थे वो बनवासी छोकरे, उनको तो हम परसों कत्ल कर देंगे। मगर सच्चाई ये है कि नहीं, वो भगवान था। रावण को अगर कोई गाइड करने वाला था होता, अनहोनी को तो कोई नहीं टाल सकता, मगर सतबुद्धि आ जाती। विभीषण को कैसे सतबुद्धि आई, वो कैसे राम भगत बन गया? इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि चापलूसों के चक्कर में मत पड़ो। गलत रिपोर्टिंग से आपको बहुत भारी नुकसान होगा, जिसकी भरपाई नहीं कर पाओगे वक्त रहते। जो ये लोग हैं इनका, आप बोलते हैं जम्मू कश्मीर यूटी बन गई, बहुत अच्छी बात है, यूटी बन गई, हम सलूट करते हैं। 370 गया, उसकी हमने सपोर्ट की, चले गया। यूटी बन गई, उसका वेलकम किया। यूटी के बाद आपने बोला कि मिनिमम वेज एक्ट होगा, 600 रुपए कम से कम दिहाड़ी होगी। कहाँ है वो 600 रुपए दिहाड़ी? कहाँ है वो 18,000 रुपए?
ज्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इलेक्शन आने से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टियों, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से हम ये अपील करते हैं कि इलेक्शन आने से पहले जो भी पार्टी इन पेंडिंग इशू पे काम करेगी वो भर के वोट लेगी, और जो नहीं काम करेगी तो जय श्री राम। मुझे नहीं पता, काउंटिंग में जरूर मिलेंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।